एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। जैसा कि आप सबको पता है कि पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, पैरासाइट, होस्ट, पैथोजन और वेक्टर क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, देन आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ लिया है जो बेसिक था पैरासाइटोलॉजी के बारे में। पैरासाइटोलॉजी की नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेटनरी पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या होता है ये। वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि उनके जो पैरासाइट्स हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के और उनका जो होस्ट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो पढ़ते हैं हम किसमें, वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइट क्या होता है वो भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी और बड़े ऑर्गेनिज्म पे रहता है। ठीक है, जिस बड़े ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक पैरासाइट। उसके बाद अब आपको मैंने ये भी बताया था कि वो पैरासाइट वहाँ पे है क्यों, असल में क्यों रहता है वो वहाँ पे। एक तो उसको खाना मिलता है होस्ट के ऊपर रह के, दूसरी चीज़ उसको क्या मिलती है, शेल्टर, रहने के लिए घर भी मिलता है। और वहीं पे वो क्या करता है, वहीं पे रिप्रोडक्शन भी करता रहता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, ओके, ऐसे ऐसे उनका रिप्रोडक्शन साइकिल चलता रहता है। और जितने ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा वो हार्म पहुँचाएंगे एक एनिमल को। ये होता है पैरासाइट। उसके बाद आता है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को आप कैसे बता सकते हैं कि जैसे मान लो 2 स्पीशीज़ है, 2 स्पीशीज़ यानी कि एक क्या है, एक वो पैरासाइट है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा होस्ट है। ओके, ये दोनों स्पीशीज़ जिसमें से क्या होता है, एक क्या है पैरासाइट, आपको बताया मैंने, जो पैरासाइट है ये रहता है सेकंड स्पीशी में जाके। बस इसकी सिर्फ डेफिनेशन चेंज है, बट मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि 2 ऑर्गेनिज्म जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो पैरासाइट जो नुकसान करता है, दूसरा होस्ट जिसको नुकसान होता है। ठीक है, बस इसमें ये बताया है। ये यहाँ पे जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी में रह रहा है। ठीक है, इसके लिए रह रहा है, कुछ टाइम के लिए रहता है या फिर अपनी पूरी लाइफ के लिए वहीं पे रह सकता है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो डिपेंड है होस्ट के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा पैरासिटिज्म से। आप अपनी, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो तुम खुद सोचो, तुम कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम किसी पे डिपेंड हो कि जब तक कोई आएगा नहीं, तुम्हें बोलेगा नहीं कि हाँ आप मेरे घर में रह सकते हैं, मेरे घर में, वहाँ पे आप घर में चले गए एक बार तो वहाँ पे आपको रहने के लिए खाना भी मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, छत मिल जाएगी तुम्हें रहने को, तुम्हें और क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। अब अगर आप बाहर रह रहे होते, ठीक है, ठंड होती है, गर्मी होती है, आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है उसका। ठीक है, तो ऐसे सरवाइव करने के लिए इसको क्या चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, वो इसको मिलेगा कहाँ पे, किसी होस्ट में जाके। होस्ट क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, कोई भी जिसको नुकसान होगा। ओके, कभी भी किसी चीज़ को समझने के लिए उसको अलग अलग वर्ड्स में तोड़ा जाता है। ग्रीक वर्ड में अगर इसका मतलब देखें तो पैरा का मतलब होता है पास, साइटो का मतलब होता है फूड, मतलब खाने के पास, खाने के पास या खाने के साथ, समझ रहे हैं आप, क्योंकि पैरासाइट को क्या चाहिए, खाना ही तो चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है अगर हम इसको तोड़ें। ठीक है, पैरा मीन्स बिसाइड एंड साइटोस मीन्स फूड। अब अगर आगे चलें हम तो आगे देखेंगे हम कि पैरासाइट को भी बहुत तरह से आगे बांटा गया है। अब देखो दुनिया में कितनी तरह के इंसान होते हैं, कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, कितनी तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं खाने की, पेड़ पौधे सब बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पैरासाइट के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है इसका टाइप्स पढ़ेंगे हम उसके साइज़ के बेस पे, कि कितना उसका साइज़ है, उसके बेस पे हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के पैरासाइट होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है मैक्रो पैरासाइट। अब ये मैक्रो पैरासाइट क्या होते हैं, ये ऐसे पैरासाइट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ को आप अपनी नेक डाई से देख सकते हैं, कुछ को आप अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये कौन से पैरासाइट है, वो पैरासाइट है जिनको आप अपनी नेक डाई से, मतलब अपनी आँखों से देख सकते हो। जैसे कि देखा होगा आपने, डॉग्स के ऊपर टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कोई भी तरह के पैरासाइट अलग अलग पढ़ोगे आप,
ट्रिमेटोड, सिस्टोड, निमेटोड सब पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। तो ये मैक्रो पैरासाइट होते हैं। देखो एग्जाम्पल्स तो हमने लिखनी ही लिखनी है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा या आपके टीचर को पता नहीं लगेगा कि हाँ आपको सच में पता है कि क्या होता है। रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको समझ के याद करने से चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो मैक्रो पैरासाइट कौन से होंगे? ऐसे पैरासाइट जो कि आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स के ऊपर या काउज वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, जो वर्ड ये मैक्रो है, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइक्रो पैरासाइट। अब ये माइक्रो पैरासाइट क्या होता है? ये माइक्रो पैरासाइट, अब देखो मैक्रो का मतलब था बड़ा, माइक्रो का मतलब होगा छोटा, ठीक है। अब ये क्या होंगे? दिखने में इतने ज़्यादा स्मॉल होंगे कि आप उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है माइक्रो पैरासाइट। अब ये माइक्रो पैरासाइट की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि इसकी एग्जांपल हो सकती है बबेसिया हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी एग्जांपल हो सकती है जियार्डिया। देखो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की पैरासाइट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे आगे कि वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं वो, ओके। तो बबेसिया, जियार्डिया, ये सारे बहुत छोटे होते हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि कहाँ पे रह रहा है वो, अंदर रह रहा है, बाहर रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक्टोपैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट, कुछ भी बोल सकते हो आप इन दोनों में से। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट क्या होते हैं। अब वहाँ पे ये मत कहना कि हाँ ये तो अलग अलग होंगे, एक ही है ये, है ना, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्टो या एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं? बाहर वाले सरफेस पे रहते हैं होस्ट के। जैसे मान लो ये आपकी काऊ है, काऊ के एक्सटर्नल सरफेस, मैं तो अब ऐसी काऊ बना सकती हूँ। अब वो जो काऊ होगी उसके एक्सटर्नल सरफेस पे, मतलब कि उसकी बाहर वाले सरफेस पे क्या मिलेंगे आपको? पैरासाइट। मतलब उसकी बॉडी के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे मिलेंगे, बाहरी त्वचा पे मिलेंगे। जैसे कि उसके बालों के साथ अटैच्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, ओके। सो वो होते हैं एक्टोपैरासाइट या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट, जैसे कि टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, ठीक है। अब ये एक्टोपैरासाइट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि कुछ पैरासाइट ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए ही होस्ट के ऊपर आएंगे, कुछ पैरासाइट ऐसे होंगे जो कि अपना ज़्यादातर लाइफ टाइम वहीं पे स्पेंड करेंगे, ठीक है, होस्ट की बॉडी के ऊपर। तो ये जो होते हैं दो तरह के, एक होता है टेम्परेरी पैरासाइट, एक होता है स्टेशनरी पैरासाइट। अब टेम्परेरी पैरासाइट कौन सा होता है? टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? सुना होगा आपने टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मस्कीटो आया, मस्कीटो आके बैठा, मस्कीटो का काम हो गया, उसने ब्लड सक कर लिया, मस्कीटो चला गया वापस, बाय बाय, ठीक है। तो टेम्परेरी पैरासाइट कौन से होंगे? वो वाले पैरासाइट होंगे जो कि होस्ट के पास आएंगे खाना खाने के लिए या पीने के लिए। अब ये मत कहना खाना खाना मतलब मस्कीटो खाना खाने आता है, नहीं, मस्कीटो खाना खाने नहीं आता, वो ब्लड सक करने आता है, ठीक है। तो टेम्परेरी पैरासाइट कौन से होंगे? जो कि होस्ट के पास आएंगे अपने खाने के लिए, पीने के लिए, और जब उसका मकसद पूरा हो गया वो चला जाता है वहाँ से होस्ट की बॉडी से। ऐसी एग्जांपल आप किसकी दे सकते हैं इसमें? मस्कीटो की। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी पैरासाइट। स्टेशनरी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम स्टेशनरी की तो शॉप होती है। नहीं, स्टेशनरी का भी अलग अलग मतलब होता है। कुछ बोलेंगे मैम स्टेशन तो कुछ और होता है, ठीक है जी, हर चीज़ के अलग अलग मतलब होते हैं। अब मजाक से हट के थोड़ा देख लेते हैं कि ये कौन से पैरासाइट होते हैं। ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि अपना ज़्यादातर टाइम होस्ट की बॉडी पे ही स्पेंड करते हैं अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए। बट इसमें आप किसकी एग्जांपल देख सकते हैं? टिक्स या माइट्स की। आपने देखा होगा जो ब्लड सक करते हैं टिक्स या माइट, वो ज़्यादातर एनिमल की बॉडी पे ही रहते हैं हर टाइम, हर टाइम। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पैरासाइट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंडो पैरासाइट। अब ये एंडो पैरासाइट कौन से होते हैं? एंडो का मतलब होता है अंदर,
तो आपने देखा होगा कि कुछ पैरासाइट है जो एनिमल की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कुछ कीड़े बोल देते हैं आप, है ना, कि इसके पेट में कीड़े हैं इस पशु के या इस इंसान के, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर होता है। वो बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकता है, किसी कैविटी में, मतलब कहीं किसी जगह पे हो सकता है, या किसी ऑर्गन में हो सकता है। ऑर्गन मतलब कहीं भी हो सकता है, लंग्स हो गया, पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। इसकी एग्जांपल है प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स, ठीक है। एग्जांपल्स अभी के लिए आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट हम आगे ये भी देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ें होती क्या है असल में। प्रोटोजोआ क्या है, हेलमिंथ क्या है, जो अभी हमने पढ़ा टिक्स एंड माइट, वो क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ देख के ही समझ जाइए इसको, ठीक है। उस पे हम आएंगे बाद में, क्योंकि अगर मैंने साथ साथ समझाना शुरू कर दिया तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसे याद रख लीजिए अभी। अब जो बॉडी के अंदर पैरासाइट रहते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इंट्रासेलुलर, कुछ होते हैं इंटरसेलुलर, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क देखिए क्या होता है। जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ये वो पैरासाइट होते हैं जो सेल्स के इंटरनल पार्ट में रहेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी सेल है, जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर रहेंगे। इंटरसेलुलर वो होंगे जो कि कहाँ मिलेंगे आपको, जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पे मिलेंगे आपको। नॉट विद इन द सेल, बट सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे मिलते हैं आपको कौन से पैरासाइट्स, इंटरसेलुलर पैरासाइट। तो इंट्रा मतलब सेल्स के अंदर, इंटर मतलब उनके बीच का जो स्पेस है उसमें। अब ये कहीं भी हो सकते हैं। और एक, हाँ, इंट्रासेलुलर स्पेस को हम ल्यूमन भी बोल देते हैं। सुना होगा आपने ये वर्ड, शायद नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इंट्रासेलुलर का एग्जाम्पल होता है बबेसिया, और इंटरसेलुलर पैरासाइट का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा या फेशियोला हिपैटिका, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों में से। एंडोपैरासाइट के टाइप पढ़ रहे हैं हम। देखो, एक तो हमने पढ़ा ना एक्टो, जो बाहर रहते हैं, एक होते हैं एंडो, जो अंदर रहते हैं। उसका टाइप पढ़ा हमने अभी, इंटरसेलुलर और इंट्रा सेलुलर, दो टाइप्स हमने उसी के पढ़े। अब इसका तीसरा टाइप कौन सा है, एब्रेंट या इरोटिक, ठीक है। अब मान लो एक पैरासाइट है जिसने कहाँ जाना है, जिसने जाना है लिवर में। लिवर में जाके ही वो क्या कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, ठीक है। मतलब बड़ा वहीं पे होगा, अपने आगे से आगे रिप्रोड्यूस भी वहीं पे करेगा, अफेक्ट भी वहीं पे करेगा, ठीक है। उसको लिवर उसके लिए सही है बिल्कुल अफेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो पैरासाइट गलती से किसी और ऑर्गन में चला गया, जैसे कि मान लो वो ब्रेन में चला गया, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट को, मतलब कि ऐसा पैरासाइट जो कि नॉर्मल जहाँ पे उसने मिलना था, जैसे कि लिवर में मिलना था बट लिवर में नहीं मिला, बट किसी और ऑर्गन में मिला, ठीक है, उसी होस्ट के किसी और ऑर्गन में मिला। ऐसी तरह की पैरासाइट को हम क्या बोलेंगे, एब्रेंट या एरोटिक पैरासाइट, ठीक है। कि मतलब लिवर में जाना था पर लिवर में नहीं गया, वो किसी और ऑर्गन में चला गया, जैसे लंग्स या किडनी में चला गया, ठीक है, वहाँ पे मिला। तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोल देंगे, एब्रेंट या एरोटिक पैरासाइट। अब यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एब्रेंट और एरोटिक में, तो इसको मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब आप, जैसे कि नेक्स्ट है इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल, ठीक है। इंसिडेंट जो हम बोलते हैं ना, अचानक से हो जाना, एक्सीडेंट मतलब बाय एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ये वो वाले पैरासाइट होंगे एंडोपैरासाइट, जो कि वहाँ पे जहाँ पे उनको रहना है, जैसे मान लो किसी डॉग का कोई पैरासाइट है, ठीक है। अब वो डॉग में ना जाके गलती से एक्सीडेंटली, ठीक है, वो किसी और होस्ट में चला गया। जैसे डॉग का नहीं था वो पैरासाइट, पैरासाइट था वो शीप का, बट चल गया वो डॉग में, ठीक है। जो बाय एक्सीडेंट किसी और होस्ट में चले जाते हैं ना, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल पैरासाइट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, अस्कैरिस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको समझ कुछ नहीं आया देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।